तो आज हमारा मेंसुरेशन का ठीक है टॉपिक स्टार्ट है। मेंसुरेशन में करेंगे हम 2D मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्षेत्र में थी आपके पास जो फिगर होती है दो प्रकार की। एक होती है 2 डायमेंशनल जिसे 2D बोलते हैं, और एक होती है 3D। ठीक है, 2D में आएगा आपके पास, देखो सबसे पहले आएगा स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास रेक्टेंगल। ये चीज आती है हमारे पास 2D में। इनका देखो क्या है, एक हमारे पास ठीक है लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है ब्रेड्थ है, लेंथ और ब्रेड्थ होगी। स्क्वायर होता है इसमें चीजें बराबर होती है, आप इसको लेंथ मान लो, सब लेंथ हो गए, सबको ब्रेड्थ मान लो, ब्रेड्थ। दूसरी बात होती है हमारे पास 3D। 3D में हमारे पास आता है, देखो सबसे पहले क्यूब आएगा, ठीक है, क्यूब, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा, ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, ये इसकी ब्रेड्थ होगी, और यहां से यहां तक इसकी हाइट होगी। मतलब एक और चीज जुड़ जाएगी, वो होगी हाइट। क्यूब हो गया, एक एग्जांपल के लिए हम क्यूबाइड मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्यूबाइड हो गया जिसमें भी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है। अब ये देखो स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या हमारे पास क्यूब है, ठीक है, और ये रेक्टेंगल है और क्यूबाइड, मतलब फिगर सेम है। अगर हम 2D में देखेंगे इनको, जैसे घर है, और घर को हम ऊपर छत से देखेंगे किसी कमरे को, तो हमें रेक्टेंगल शेप में दिखेगा वो। जब हम उसे पैरेलल से देखेंगे तो हमें इस शेप में दिखेगा, ठीक है। जब हम मतलब 2 डायमेंशन में देखेंगे उसकी तो 2D फिगर होगी, 3 डायमेंशन में देखेंगे तो 3D फिगर होगी। जैसे सर्कल होता है एक हमारे पास, ठीक है, ये 2D फिगर में आता है। सर्कल का 3D में हमारे पास स्फीयर बन जाता है। स्फीयर यानी जो हमारे पास गेंद होती है, कोई भी बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल। सर्कल हमारे पास कोई रिंग होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास 2D और 3D में फर्क, ठीक है। और मेंसुरेशन के क्वेश्चन 100% आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दिल्ली पुलिस की आपकी 15 नंबर की मैथ है, उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 100%, ठीक है, मेंसुरेशन से ही। तो अब करेंगे आज हम 2D मेंसुरेशन स्टार्ट, ठीक है। तो 2D मेंसुरेशन में हमारे पास सबसे पहली फिगर है रेक्टेंगल, ठीक है, सबसे पहली फिगर है हमारे पास रेक्टेंगल, जिसे हिंदी में बोलते हैं आयत, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होती है हमारे पास, एक ऐसी फिगर होती है, ठीक है, जिसमें ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है, ठीक है, आमने सामने वाली। तो ये चीज होगी हमारे पास लेंथ, हिंदी में बोलेंगे लंबाई, ठीक है, और ये होगी हमारे पास ब्रेड्थ, हिंदी में बोलेंगे चौड़ाई, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक रेक्टेंगल। नाम दे दो, देखो A B C और D, ठीक है। इसमें जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है, और साथ में जो दो पैरेलल साइड्स को आपस में जोड़ता है उसे बोलते हैं हम विकीर्ण, और इंग्लिश में बोलेंगे हम इसे डायगोनल, ठीक है। तो सबसे पहले इसका लिख लो फॉर्मूला पेरीमीटर का। पेरीमीटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं परिमाप या परिमिति, ठीक है। तो आप लिख लो परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर, और हिंदी में बोलते हैं परिमाप। परिमाप होता है ये बाहर वाली साइड, आपकी जो बॉर्डर होता है इसका, ठीक है, वो वाली साइड, ये होता है हमारे पास पेरीमीटर, जो भी बॉर्डर होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर होता है, क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। अब देखो 2 लेंथ है, यहाँ पे 2 ब्रेड्थ है, क्योंकि दोनों बराबर होंगी। अगर आपने परिमाप निकालना तो आप इस लेंथ को जोड़ेंगे, फिर इस ब्रेड्थ को, फिर इस लेंथ को, फिर इस ब्रेड्थ को, तो उससे ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ठीक है। तो क्या होता है पेरीमीटर का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। उसके बाद होता है एरिया, ठीक है। दूसरी चीज आ गई हमारे पास एरिया, हिंदी में बोलेंगे क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होती है अंदर वाली चीज, जितनी भी ये वाली चीज है ये होगा हमारे पास एरिया, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद आ गया तीसरी चीज हमारे पास विकीर्ण, ठीक है, तीसरी चीज आ गई डायगोनल, और सबसे ज्यादा कई बार डायगोनल पूछा जाता है। डायगोनल होता है विकीर्ण। विकीर्ण होता है हमारे पास रूट, ठीक है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, ये होता है हमारे पास विकीर्ण का फॉर्मूला। क्या होता है, लेंथ स्क्वायर गुना ब्रेड्थ स्क्वायर, ठीक है। ये है 3 फॉर्मूले सिर्फ रेक्टेंगल से, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें याद करने के लिए।
ठीक है। रेक्टेंगल के बाद आता है हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले फिगर के बारे में बता देते हैं, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन। उसके बाद दूसरी डायग्राम आती है हमारे पास वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर ऐसी 2D फिगर होती है जिसकी चारों साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास। ठीक है, इसकी आमने सामने वाली चार की चार साइडें बराबर होंगी। ठीक है, ये चारों साइडें बराबर होंगी। ठीक है, ए बी सी और डी, ये चार की चार साइडें एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, तो इसका परिमाप, ठीक है, यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर हिंदी में बोलेंगे परिमाप। ठीक है, तो क्या होगा, सब साइडों का योग होगा। ठीक है, तो इससे अच्छा सभी को जोड़ने के बजाय हम 4 से गुणा करते हैं, 4 गुणा साइड, 4 इंटू साइड, ये होगा परिमाप यानी इसका पेरीमीटर। ठीक है, उसके बाद आता है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी एरिया। ठीक है, एरिया यानी क्षेत्रफल। तो एरिया होता है हमारे पास साइड स्क्वायर। क्या होता है हमारे पास, साइड स्क्वायर। ठीक है, और तीसरी चीज आ गई हमारे पास डायगोनल। ठीक है, तीसरी चीज आ गई हमारे पास डायगोनल। डायगोनल यानी विकीर्ण, ये हो गया डायगोनल हमारे पास। ठीक है, तो डायगोनल का फॉर्मूला हमारे पास √2 इंटू साइड। ठीक है, ये होता है डायगोनल निकालने का फॉर्मूला, √2 मल्टीप्लाई साइड। अगर आपने देखो, आपने निकालना है पेरीमीटर यानी परिमाप, आपके पास सॉरी क्षेत्रफल आपने निकालना है। अब आपके पास ये विकीर्ण साइड नहीं दी है, तब इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर हमारे पास क्या दिया है, विकीर्ण दिया है, तो ये होता है डायगोनल का स्क्वायर बाय 2। ये फॉर्मूला एरिया का तब होगा जब आपके पास साइड ना देकर डायगोनल दिया है। ठीक है, और वैसे विकीर्ण अब आपके पास साइड नहीं दी है, आपके पास क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो तब होता है बराबर है 2 मल्टीप्लाई एरिया। ठीक है, ये होते हैं फॉर्मूले। देखो, पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, सब साइडों का योग आसान भाषा में। दूसरा वाला आ गया एरिया। एरिया होता है हमारे पास साइड स्क्वायर। अगर हमारे पास साइड ना देकर डायगोनल दिया तो होता है डायगोनल स्क्वायर बाय 2। उसके बाद तीसरी चीज होती है डायगोनल। डायगोनल होता है √2 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, अगर साइड ना देके एरिया दिया है तो 2 मल्टीप्लाई एरिया होल रूट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास दो डायग्राम, एक होगी हमारे पास रेक्टेंगल, दूसरी होगी स्क्वायर। उसके बाद तीसरी चीज आ गई हमारे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल यानी त्रिभुज। क्या आगे, ट्राइंगल यानी त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज होती है हमारे पास 3 प्रकार की। ठीक है, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। सबसे पहले त्रिभुज आ गई हमारे पास, स्केलन बोलते हैं इसको, SC। ठीक है, ALEN, स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसे विषमबाहु त्रिभुज। बोला बीज कंकरा है, मैं बोले ऊपर से आएगा भी कुछ प्रॉब्लम होगा। उसके बाद आगे हमारे पास स्केलन ट्राइंगल, इसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु का मतलब जिसकी सारी साइडें अलग होंगी, विषम होंगी। जैसे ये ट्राइंगल है हमारे पास, कौन सी, ये है हमारे पास साइड ABC। अब इस ट्राइंगल की हर साइड की अलग अलग होगी।
जिससे इसका परिमाप होगा a, इसका b, इसका होगा c, मतलब सारी साइड्स अलग अलग होंगी, इसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो इसका एरिया निकालना होगा आपने क्षेत्रफल, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, एरिया होता है इसका रूट s इंटू एस माइनस ए, ठीक है, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। क्या होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और जो s होता है यहाँ पे s होता है सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, ठीक है। क्या होता है s यहाँ पर, सेमी पैरामीटर, ठीक है, सेमी पैरामीटर, ठीक है। और जो हमारे पास पैरामीटर का आधा होता है, पैरामीटर क्या होगा, सभी साइडों का योग, a प्लस बी प्लस सी, तो सेमी हो गया इसका आधा। ये वैल्यू होती है हमारे पास s की, यानी सेमी पैरामीटर, पैरामीटर का आधा, ठीक है। उसके बाद आएगी हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये होगी सबसे पहले स्केलर ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, कोई भुजा बराबर नहीं होती। पेरीमीटर इसका a प्लस बी प्लस सी, यानी परिमाप तीनों का योग। और जो s होता है सेमी पैरामीटर, मतलब पैरामीटर का आधा, पैरामीटर से डिवाइड बाय 2। और जो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, सेमी पैरामीटर माइनस पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड, ठीक है। उसके बाद दूसरा आएगा हमारे पास अगले ट्रायंगल, अगली ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो दूसरी वाली है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं समान होगी, ठीक है, कोई भी दो भुजाएं समान होगी। जैसे ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, ए बी और सी, इसका परिमाप है ए, इसका है बी और इसका है सी। और ये है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें ये दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर होगी, मतलब बी हमारे पास सी के बराबर होगी और सी हमारे पास बी के बराबर होगी। ये दोनों आमने सामने वाली एक दूसरे के बराबर होंगी। यह है समद्विबाहु त्रिभुज, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका जो एरिया होता है, ठीक है, वो पिछले वाले की तरह ही होता है, ठीक है, एरिया भी और पैरामीटर भी, ठीक है। तो एरिया होता है रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होगा इसका एरिया का फॉर्मूला, जैसा कि आपका किसके होता है, स्केलर ट्रायंगल के बराबर। और s होता है ये सेमी पैरामीटर होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ये हो गया हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद आएगी हमारे पास तीसरी जो होती है समबाहु त्रिभुज। तीसरी आगे वो होती है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, अब आपको लग रहा है समबाहु मतलब तीनों भुजाएं समान होगी, ठीक है। ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं समान होगी। कौन ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी और सी, इसको तीनों भुजाएं एक बराबर होगी, सबका परिमाप कितना होगा, एक समान होगा, वो होती है समबाहु त्रिभुज। और बीच में इसके केंद्र में एक और चीज जोड़ेंगे हम, वो होती है हाइट h, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास समबाहु त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल यानी एरिया, जो हमारी समबाहु त्रिभुज है उसका एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया होता है हमारे पास √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। जितनी भी ये साइड है तो सीधा ए स्क्वायर ही लिखते हैं हम, या सीधा साइड स्क्वायर लिखते हैं, याद कर लेंगे, ठीक है। क्या होगा, साइड स्क्वायर, √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, ठीक है। ये होती है हमारे पास समबाहु त्रिभुज। अगर इसकी ऊंचाई निकालनी हो मतलब हाइट, क्या निकालनी है हमने, ऊंचाई मतलब हाइट, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है ऊंचाई का √3/4 मल्टीप्लाई साइड। ये इसकी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, √3/2 होगा यहाँ पे, 3/2 मल्टीप्लाई साइड। ये होता है इसका किसका फॉर्मूला, इसकी साइड निकालने का,
ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास तीन ट्रायंगल। पहला था स्केलन जिसकी कोई साइड बराबर नहीं थी। दूसरा था हमारे पास आइसोसेलेस, हिंदी में स्वयंद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं समान थी। तीसरा था हमारे पास समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं ठीक है बराबर थी, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे इक्विवेलेंट ट्रायंगल। ठीक है, लिखना है, लिख लो क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये होगी हमारे पास तीन। ठीक है, इसके बाद एक आती है चौथी, जो आपने सबसे ज्यादा पढ़ी है, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। उसके बाद अगली ठीक है कौन सी क्वेश्चन, चौथी वाली जो होती है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। ये होती है हमारे पास समकोण त्रिभुज, जिसमें क्या होगा, किसी एक जगह में समकोण होगा। ठीक है, ये हमारे पास ए बी और सी। तो यहां पर क्या होगा, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। ठीक है, ये होती है हमारे पास बेस। ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होती है हाइपोटेन्यूज। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल यानी अगर एरिया निकालना हो हमने तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है हमारे पास समकोण त्रिभुज का ठीक है एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, या एक और होता है हमारे पास ठीक है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं हमारे पास कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार ठीक है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, जमा आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास एक होती है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में चतुर्भुज। ठीक है, उसके बाद चौथी चीज आ गई हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यानी चतुर्भुज। इंग्लिश में बोलेंगे इसे QUAD, क्वाड्रिलेटरल, LATER, क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज। क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। ठीक है, अब चतुर्भुज में कौन कौन सी ट्रायंगल आएगी, सबसे पहले आएगी पैरेललोग्राम। कौन सी आएगी, पहले पैरेललोग्राम, PAR। ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। हिंदी में बोलते हैं इसे समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज जिसकी कौन सी आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास पैरेललोग्राम। ठीक है, और ये थोड़ा झुका होता है। ठीक है, मतलब रेक्टेंगल को थोड़ा धक्का दे देंगे, हम उसको झुका देंगे तो होता है हमारे पास पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या होता है, ABC और D, इसकी आमने सामने वाली साइड्स एक दूसरे के कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, और यहां से यहां तक होगी हाइट हमारे पास। क्योंकि ये चीज झुक गई है तो हमने क्या लेनी है, पूरी हाइट H। ये होगा बेस यानी आधार। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होता है एरिया, वो होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है एरिया, बेस आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज आती है हमारे पास। ठीक है, क्या है दूसरी, दूसरी है रोम्बस। रोम्बस यानी जो आपने पतंग होती है आपके पास। ठीक है, रोम्बस। ठीक है, कैसी होती है पतंग, इस शेप की होती है हमारे पास। ठीक है,
और रोम्बस की चारों साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं स्क्वायर की तरह, ठीक है। स्क्वायर को थोड़ा टेढ़ा कर लेंगे, वो रोम्बस बन गया हमारे पास ए बी सी डी। ये है हमारे पास रोम्बस यानी समचतुर्भुज बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो ये होता है इसका डायगोनल, देखो ये होता है D1 और ये है D2, दो डायगोनल होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका जो एरिया होता है हमारे पास हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये होता है एरिया, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। ये तो हमारे पास क्षेत्रफल हाफ इंटू D1 इंटू D2। अगर आपने कोई भी साइड निकालनी है इसकी, ठीक है, साइड, तो साइड का फॉर्मूला होता है हाफ, ठीक है, हाफ, फिर उसके बाद होता है रूट D1 मल्टीप्लाई D2, ये होता है इसका साइड निकालने का फॉर्मूला, किसकी, रोम्बस की साइड निकालने का फॉर्मूला, D1 प्लस D2, सॉरी D1 प्लस D2, ये आएगी हमारे पास इसकी, ठीक है। और उसके बाद तीसरा होता है हमारे पास ट्रेपीजियम, ठीक है, ये होगी दो फिगर, तीसरी आएगी हमारे पास ट्रेपीजियम। तीसरी आएगी हमारे पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम होता है हमारे पास समलंब चतुर्भुज, ठीक है। कैसी डायग्राम होती है, ये बात डायग्राम, ए बी सी और डी, ठीक है। और ये दोनों चीजें, ये है बेस 1 और ये है बेस 2, एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल, और एक होती है इसमें हाइट यानी h, ठीक है। तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है, एरिया वो होता है हमारे पास हाफ इंटू, ठीक है, जो समानांतर भुजाएं होती हैं उनका योग, ठीक है, B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई h, ये आया था HB पुलिस के टेस्ट में इससे क्वेश्चन ट्रेपीजियम से, ठीक है। तो आपने याद रखना क्या होता है, हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास, ठीक है, चतुर्भुज भी हमारे पास समाप्त हो गए। अब इसके बाद बचा हमारे पास क्या बच गया, एक सर्कल, ठीक है। लास्ट फिगर कौन सी बची हमारे पास, सर्कल। लास्ट बच गया अब हमारे पास सर्कल, सर्कल यानी वृत्त, ठीक है। कैसा होता है सर्कल, ठीक है, ये बन गया हमारे पास एक सर्कल, ठीक है। सर्कल में क्या होता है, होता है हमारे पास सेंटर, ठीक है, और वो रेखा जो केंद्र से परिधि को छूती है उसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। और ये पूरा क्या होगा हमारे पास, डायमीटर d, ठीक है, डायमीटर d। तो क्षेत्रफल का जो एरिया होता है, ठीक है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर। और जो पाई की वैल्यू होती है वो आपने 22/7 होती है या 3.14 होती है, या आपको क्वेश्चन में दी होती है। अगर क्वेश्चन में ना दी हो तो आप कुछ भी भर सकते हैं दोनों में से, ठीक है। तो क्या है हमारे पास एरिया, पाई आर स्क्वायर। अब इसकी परिधि, ठीक है, परिधि यानी सरकमफ्रेंस, परिधि को बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। मतलब ये बाहर वाला जितना भी इसका बॉर्डर है, ये क्या होगा, सरकमफ्रेंस। जो ये हमारे पास परिधि, परिधि होती है हमारे पास 2 पाई आर, ठीक है। अब आपने कभी सोचा कि पाई की वैल्यू 22/7 क्यों होती है, ठीक है। तो ये इसलिए होती है क्योंकि जितने भी सर्कल एग्जिस्ट करते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जितना बड़ा हो सकता है और जितना छोटा हो सकता है, उनके सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा 22/7 ही रहेगा। यही रहेगा उनके डायमीटर और सरकमफ्रेंस का रेशियो, ठीक है, कितना, 22/7। चाहे सर्कल आप छोटे से छोटा ले लो, बड़े से बड़ा ले लो, ठीक है। तो आपको पता लग गया, ठीक है। रेडियस ये होती है डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है हमारे पास, रेडियस 2 गुना रेडियस, या आप इसको रेडियस प्लस रेडियस भी लिख सकते हो, ये होता है हमारे पास डायमीटर। और रेडियस कितनी होती है, डायमीटर की आधी होती है हमारे पास, ठीक है। लग गया इतना पता। उसके बाद अगर हमारे पास ये देखो वृत्त,
ठीक है, पता लगा। अब वृत्त का हमें इतना सा एरिया ही बोला है निकालने को कि ये वाला एरिया निकालना है आपने। ठीक है, ये पूरे को भूल जाओ। अब आपने निकालना सिर्फ ये एरिया दिया है हमारे पास। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम वृत्त खंड। ठीक है, और जो ये एंगल बनता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीटा। क्या एंगल बोलेंगे, थीटा। ठीक है, तो जो इसका होता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल, मतलब इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो ये चीज होगी। ठीक है, ये चीज तो इसको होता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। जो होता है हमारे पास थीटा। अब सर्कल के सेंटर में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360। ठीक है, तो थीटा बाय 360। थीटा की वैल्यू हर केस में अलग अलग होगी। ठीक है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा हमारे पास वृत्त खंड का क्षेत्रफल। कई बार आपको क्वेश्चन में अर्धवृत्त दिया होगा। अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा भाग दिया होगा, ये चीज दी होगी। अब इसमें भी देखो रेडियस है, डायमीटर है। ठीक है, सब कुछ। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसको बोलेंगे अर्धवृत्त। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। जब पता लग रहा है इसको क्या बोला जा रहा है, अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा। तो वृत्त के क्षेत्रफल को भी आधा कर दो, मतलब हाफ पाई आर स्क्वायर। ये होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, देखो अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, या परिधि भी बोलते हैं इसे, या परिमाप। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप, परिधि इंग्लिश में बोलेंगे सरकमफ्रेंस। ठीक है, पूरे वृत्त का कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास, देखो क्या होता है, पाई आर प्लस 2 आर। ये होता है हमारे पास अर्धवृत्त का परिमाप। तो आपकी 2D की सारी फिगर होगी, सबके फॉर्मूले मैंने लिखवा दिया आपको। ठीक है, तो आपने ऐसा करना है, कल सारे फॉर्मूले याद करके लाने हैं, तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे फिर इससे। ठीक है, 2D के बाद फिर 3D आएगी। ठीक है, तो ध्यान से फॉर्मूले याद कर लेने हैं। 5 हुई आपके पास टोटल फिगर, स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, और लास्ट में आ गया हमारे पास क्या, सर्कल। ठीक है, तो आपने ऐसा करना है, फॉर्मूले याद कर लेने हैं कल।